दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वर्क करने से रिलेटेड टॉपिक्स बेहद आसानी के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो YouTube पर आप मेरे चैनल पर जाकर इनसे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उनको देखकर क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंतर्गत आपने जितनी भी कैश डिपॉजिट की एंट्री कर रखी है, जितनी भी कैश विड्रॉल की एंट्री कर रखी है, उनके आधार पर किसी भी पीरियड के अंतर्गत आप ये देखना चाहते हैं कि उस पीरियड के अंतर्गत आपने टोटल कैश डिपॉजिट कितना किया है, टोटल कैश विड्रॉल कितना किया है, एक ही स्क्रीन पर एक ही क्लिक पर आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। सुमित ट्रेडर्स हमारी एक ट्रेडर्स फर्म है और मैंने अपनी इस कंपनी के अंतर्गत कैश विड्रॉल की एंट्री भी की है और कैश डिपॉजिट की एंट्री भी की है। अब मैं किसी एक पीरियड के अंतर्गत यह देखना चाहता हूं कि उस पीरियड के अंतर्गत मैंने टोटल कैश डिपॉजिट कितना किया है और टोटल कैश विड्रॉल कितना किया है, एक ही स्क्रीन पर हमको देखने को मिल जाए। तो कैसे देखेंगे दोस्तों? ये तो आपको पता है कि जो भी हम कैश डिपॉजिट की एंट्री करते हैं या कैश विड्रॉल की एंट्री करते हैं तो वो हम करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में, और कॉन्ट्रा वाउचर में हमने सारी की सारी एंट्री की है कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की। तो हम यदि किसी पीरियड में किए गए टोटल कैश डिपॉजिट को या कैश विड्रॉल को देखना चाहते हैं तो हमको कॉन्ट्रा रजिस्टर में जाना होगा, है ना। तो कॉन्ट्रा रजिस्टर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहां से दोस्तों हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। मैंने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। हम आ गए दोस्तों डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। यहां से हम जाएंगे अकाउंट बुक्स में। अकाउंट बुक्स को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। दोस्तों हम आ गए अकाउंट बुक्स में, और जब हम अकाउंट बुक्स में आ जाएंगे तो यहां पर देखिए आपको मिलेगा कॉन्ट्रा रजिस्टर। ये वो रजिस्टर है जिसमें कि हमने जितनी भी कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री की होंगी सारी की सारी हमको मिल जाएंगे ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां से कॉन्ट्रा रजिस्टर को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दूंगा। दोस्तों हम आ गए कॉन्ट्रा रजिस्टर में। आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको कॉन्ट्रा रजिस्टर लिखा हुआ मिलेगा, और यहां पर है कॉन्ट्रा यानी कॉन्ट्रा वाउचर की सारी एंट्री आपको यहां मिलने वाली है। पीरियड है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर का पीरियड यहां पर ओपन होकर आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जितनी भी आपने कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री की है वो आपको मंथली वाइज यहाँ पर मिलेंगी। मंथ मिलेगा और मंथ के सामने आपको टोटल वाउचर जितने भी उस मंथ में आपने कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री की है वो टोटल वाउचर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अप्रैल मंथ के सामने देख रहे हैं तो 2 एंट्री यहाँ पर सो रही है, यानी 2 वाउचर एंट्री की है मैंने अप्रैल महीने में, है ना। तो यहाँ पर आपको मंथली वाइज सारी कॉन्ट्रा वाउचर में की गई एंट्री मिल जाती है। अब आपको किसी पीरियड के अंतर्गत देखना है तो आप क्या कीजिए, यहाँ से किसी भी मंथ को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दीजिए। अगर आपको किसी मंथ में ही देखना है तो उसी मंथ को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए, तो आप उस मंथ से रिलेटेड जान सकते हैं कि कितना उस मंथ में आपने कैश डिपॉजिट किया है और कैश विड्रॉल किया है, एक ही क्लिक पर, है ना। और यदि आपको पीरियड ऐसा करना है जो 1 मंथ से ज्यादा है ना, तो क्या कीजिए, आप किसी भी मंथ को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर मई मंथ को सिलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं, तो मई मंथ में हमने जो भी कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री की होंगी वो हमको इस जगह मिल जाएंगी। अब मुझे पीरियड चेंज करना है तो मैं अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देता हूं और यहां पर कर देता हूं 1/4/2021 से लेकर और 31 मार्च 2022। पूरा फाइनेंशियल ईयर का पीरियड मैंने इस जगह पर कर दिया। आपको जिस भी पीरियड की जरूरत है वो पीरियड आप यहां पर कर सकते हैं। मैंने पीरियड कर दिया 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 और सिलेक्ट करके मैंने इसको एंटर प्रेस कर दिया। स्क्रीन हमारे सामने दोस्तों कुछ इस तरह से अपीयर हुई। इस जगह जब आप देखेंगे दोस्तों तो यहां पर केवल आपको क्रेडिट अमाउंट हो रहा है ना, डेबिट अमाउंट शो नहीं हो रहा है। और इधर देखेंगे पर्टिकुलर में तो कहीं तो आपको कैश का लेजर शो रहा है और कहीं हमारी बैंक का लेजर शो रहा है ना। ये तो स्वाभाविक है कि जब हम कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करेंगे कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की तो 2 लेजर हमारे उसमें इन्वॉल्व होंगे, एक तो कैश का लेजर और एक हमारी बैंक का लेजर। तो यहाँ पर भी हमारा एक कैश का लेजर है और एक हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट में हमारा बैंक अकाउंट है, तो उसका लेजर यहाँ पर शो रहा है। और भी यदि आपके बैंक होंगे तो वो बैंक के लेजर भी आपको इस जगह पर शो होंगे, है ना। कैश का लेजर तो कॉमन ही रहेगा। अगर आपके एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो आपको यहाँ पर वो बैंक अकाउंट को लेकर आपने एंट्री की तो वो भी इस जगह पर शो होंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम तो केवल क्रेडिट अमाउंट हो रहा है, डेबिट अमाउंट शो नहीं हो रहा है ना। पर्टिकुलर में अलग अलग लेजर शो रहे हैं, कहीं कैश का लेजर क्रेडिट हुआ है और कहीं हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर क्रेडिट हुआ है ना। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट शो रहा है, डेबिट अमाउंट शो नहीं हो रहा। तो देखिए जब हम अल्ट के साथ ए प्रेस करते हैं डबल वाउचर में एंट्री करने जाते हैं, है ना, कॉन्ट्रा वाउचर को जब हम डबल एंट्री मोड में यूज करते हैं तो देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सबसे पहले क्रेडिट ही आएगा। यानी क्रेडिट और डेबिट मोड में जब आप कॉन्ट्रा वाउचर को यूज करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्रेडिट आएगा।
अगर आप इसको टू और बाई मोड में करते हैं तो यहाँ पर 2 आएगा, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आपको पिछली स्क्रीन पर केवल क्रेडिट अमाउंट हो रहा है। जब यहाँ पर कैश लिखा हुआ सो रहा है ना, पर्टिकुलर में कैश है और क्रेडिट में अमाउंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर में तो कैश है और क्रेडिट हुआ है अमाउंट, सामने क्रेडिट अमाउंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये कैश डिपॉजिट की एंट्री है। देखिए जब हम इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये एंट्री हमारे सामने ओपन हो गई, है ना। और इसमें देखिए ये जो हमारी एंट्री है दोस्तों, ये है कैश डिपॉजिट की। जब हम कैश डिपॉजिट की एंट्री करते हैं तो कैश का लेजर हम क्रेडिट करते हैं, है ना। तो जब भी आपको यहाँ पर पर्टिकुलर में कैश लिखा हुआ मिल रहा है, क्रेडिट अमाउंट हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये कैश डिपॉजिट की एंट्री है। और ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट, यहाँ पर हमारा लेजर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर है, वो क्रेडिट हो रहा है ना। तो वो क्रेडिट हो रहा है, इसको भी हम सिलेक्ट करके जब एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमारा बैंक का जो लेजर है वो क्रेडिट हो रहा है। और बैंक का लेजर हमारा कब क्रेडिट होता है दोस्तों, जब हम कैश विड्रॉल की एंट्री करते हैं। जब हम कैश विड्रॉल की एंट्री करेंगे तो हमारा क्या होगा, बैंक का लेजर क्रेडिट होगा, है ना। तो इस तरह से आपको ये समझ लेना है कि जब यहाँ पर कैश का लेजर शो हो रहा है पर्टिकुलर में, है ना, अमाउंट तो क्रेडिट में ही शो होगा, तो कैश का लेजर जब इस जगह पर शो हो रहा है तो आप समझ जाइए कि ये जो एंट्री है वो एंट्री दोस्तों आपकी है कैश डिपॉजिट की। और जब बैंक का लेजर शो हो रहा है तो आप समझ जाइए ये एंट्री है आपकी कैश विड्रॉल की, ठीक है। अब इस जगह पर हमको ये तो पता चल रहा है, नीचे देखेंगे तो 32,60,900 रुपए टोटल अमाउंट हो रहा है ना। अब हमको ये पता नहीं चल रहा है कि इस पीरियड के अंतर्गत, जिस पीरियड को हम सिलेक्ट करके यहाँ पर आए हैं, इस पीरियड के अंतर्गत हमने टोटल कैश डिपॉजिट कितना किया है और टोटल कैश विड्रॉल कितना किया है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा चेंज व्यू, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर एच के नीचे 2 अंडरलाइन है। तो इस फीचर का यूज करने के लिए या तो जो चेंज व्यू लिखा हुआ है इसी पर कर दीजिए आप क्लिक, ये एक बटन है तो इस फीचर का यूज कर लेंगे, या आप कीबोर्ड के साथ कंट्रोल के साथ एच प्रेस करके भी इस फीचर का यूज कर सकते हैं। मैंने चेंज व्यू जो बटन है उस पर कर दिया क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप ऐसा करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से अपीयर होगी। यहाँ पर है चेंज व्यू और यहाँ पर व्यूज के अंतर्गत आपको लिखा हुआ मिलेगा एक्सट्रैक्ट। आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही हमने ऐसा किया दोस्तों तो अब देखिए इस स्क्रीन पर हमें टोटल कंसोलिडेट जानकारी मिल रही है। जो पीरियड हम ओपन किए हुए उस पीरियड के अंतर्गत हमने कितना कैश डिपॉजिट किया और कितना कैश विड्रॉल किया है। देखिए यहाँ पर कैश इन हैंड के अंतर्गत हमको कैश का लेजर शो रहा है और कैश का लेजर शो रहा है। इधर देखिए यहाँ पर है डेबिट अमाउंट 3,75,000 रुपए, क्रेडिट अमाउंट 28,85,900 रुपए। डेबिट अमाउंट का मतलब क्या है, यानी कैश का लेजर, देखिए यहाँ पर कैश है, कैश का लेजर है ना। अब कैश का लेजर डेबिट कब होगा, जब हम कैश विड्रॉल करेंगे। इसका मतलब क्या है, डेबिट अमाउंट में 3,75,000 रुपए शो रहे हैं तो ये हमने कैश विड्रॉल किया है। और हमारा कैश का लेजर क्रेडिट कब होगा, कैश का लेजर हमारा क्रेडिट होगा जब हम कैश डिपॉजिट करेंगे, है ना। तो क्रेडिट अमाउंट हो रहा है 28,85,900 रुपए, यानी इस पीरियड के अंतर्गत हमने जो कैश डिपॉजिट किया है वो किया 28,85,900 रुपए का। एक ही स्क्रीन पर हमको ये सारी जानकारी मिल जा रही कंसोलिडेट, ठीक है ना। और आपको डिटेल में देखना है तो आपको इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए तो आपको एंट्री वाइज यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी, कौन सी कैश डिपॉजिट की एंट्री है, कौन सी कैश विड्रॉल की एंट्री है, किस डेट में आपने की है, वो सारी की सारी जानकारी अब आपको इस जगह पर मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर अब आपको डेबिट अमाउंट भी सो रहा है, क्रेडिट अमाउंट भी सो रहा है ना। और नीचे देखेंगे कंसोलिडेट टोटल, तो देखिए टोटल में डेबिट अमाउंट के नीचे देखेंगे डेबिट अमाउंट है कितना, 3,75,000 रुपए, यानी हमने कैश विड्रॉल किया इस पीरियड के अंतर्गत 3,75,000 रुपए का। किन किन एंट्रीज के द्वारा किया है तो वो एंट्रीज भी हमको यहाँ पर मिल रही हैं। इसके अलावा देखेंगे क्रेडिट अमाउंट में सो रहा है 28,85,900 रुपए, यानी हमने कैश डिपॉजिट किया है इस पीरियड के अंतर्गत 28,85,900 रुपए, है ना। और किन किन एंट्रीज के द्वारा किया है वो एंट्री भी हमको मिल रही है। हम उनको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो एंट्री भी हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से एक ही स्क्रीन पर दोस्तों आपको टोटल क्रेडिट और डेबिट अमाउंट हो रहा है, यानी टोटल आपने कितना कैश डिपॉजिट किया है, कितना कैश विड्रॉल किया है, उसकी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा आप यहां से भी चाहें तो इसको अल्ट के साथ F2 प्रेस करके पीरियड चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए जो पीरियड था वो पूरे फाइनेंशियल ईयर का पीरियड था। अब मैं 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31/10/2021 का पीरियड कर देता हूं। तो इस पीरियड के अंतर्गत हमको मिल गई ये जानकारी। इस पीरियड के अंतर्गत देखिए हमने क्या किया है, कैश जो विड्रॉल किया है वो 3,75,000 रुपए का किया है और कैश डिपॉजिट किया है 18,85,000 रुपए का। क्रेडिट अमाउंट हो रहा है 18,85,000 रुपए का। तो आप यहाँ पर किसी भी पीरियड को सिलेक्ट करके आए हैं और इस जगह पर पीरियड को चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पिछली स्क्रीन पर हम आएंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे तो आप यहाँ से भी बदल सकते हैं। यहाँ पर देखिए पीरियड है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022। मैं अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देता हूँ। 1 अप्रैल से लेकर और
मैं यहां पर कर देता हूं 31 मई, ठीक है ना। तो ये देखिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मई के बीच में भी हम जानकारी यहाँ पर ले पा रहे हैं कि इस पीरियड के अंतर्गत हमने 1 लाख रुपया जो है वो कैश विड्रॉल किया है और 4,50,000 रुपये हमने कैश डिपॉजिट किया है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से आप जानकारी ले सकते हैं। एक चीज मैं आपको और यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ये डबल एंट्री मोड में मैंने एंट्री कर रखी है, ठीक है ना। यदि आप इनको सिंगल एंट्री मोड में भी कर देते हैं तब भी आपको सारा का सारा इसी तरह से आपको दिखाई देगा। अब मैं क्या करता हूँ, सारी एंट्री जो हमारी है, हम किसी भी एंट्री को यहाँ से ओपन कर लें, है ना, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं। पहले हम बैक आते हैं यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर आने के बाद अल्ट के साथ F2 प्रेस करके पूरा पीरियड कर लेते हैं। पूरा पीरियड मैंने यहाँ पर इस जगह पर कर लिया। सारी एंट्री यहाँ पर देखेंगे तो आप डबल एंट्री मोड में ही मैंने कर रखी है, देखिए, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक एंट्री को ओपन करके और इसको कर लेता हूँ सिंगल एंट्री मोड में, है ना। चेंज मोड में गया, चेंज मोड में जाने के बाद मैंने इसको कर दिया सिंगल एंट्री। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारी सारी की सारी जो एंट्री है वो दोस्तों हो गई सिंगल एंट्री मोड में, है ना। कैश डिपॉजिट की भी और कैश विड्रॉल की भी सारी की सारी एंट्री हमारी हो गई सिंगल एंट्री मोड में। अब सिंगल एंट्री मोड में करने के बाद भी देखेंगे तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रेडिट अमाउंट जिस तरह से आप डबल एंट्री मोड में करके आए थे तब भी आपको क्रेडिट अमाउंट सो रहा था, उसी तरह से इसमें भी सो रहा है ना। जब हमने इसको सिंगल एंट्री मोड में कर लिया, डबल एंट्री मोड से सिंगल एंट्री मोड में कर लिया, तब भी सेम टू सेम ऐसा ही सो रहा है। चेंज व्यू में जाएंगे, चेंज व्यू में जाने के बाद एक्सट्रैक्ट में जाएंगे, एक्सट्रैक्ट में जाएंगे तो फिर भी हमको यहाँ पर भी सारी की सारी जो जानकारी है वो उसी तरह से मिल रही है, कैश डिपॉजिट की और कैश विड्रॉल की, ठीक है ना। और इससे आगे अगली स्क्रीन पर जाएंगे तो वहां पर भी हमको इसी तरह से जानकारी मिलेगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने जो भी कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री कर रखी है कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की, चाहे आपने सिंगल एंट्री मोड में कर रखी हो चाहे डबल एंट्री मोड में कर रखी हो, यहाँ आपको जो देखने को मिलेगी रिपोर्ट वो सेम टू सेम मिलेगी, है ना। अब मैं एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मैं समझता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।